हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if acute angle between the line r vector equal to I cap plus 2j cap plus lambda 4 I cap minus 3k cap and xy plane is theta 1 and the acute angle between the plane x plus 2y equal to 0, 2x plus y equal to 0 is theta 2, then cos square theta 1 plus sin square theta 2 equal to ऑप्शन है हमारे पास 1, 1/4, 2/3, 3/4. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो इसमें हमारे पास जो है की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हमारे पास एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर और एक प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे r वेक्टर डॉट यहाँ पे हम क्या लेते हैं v2 वेक्टर इक्वल टू t, है ना. तो ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है. अब इन दोनों के बीच में है ना, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है लाइन, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास प्लेन, है ना. तो हमें क्या फाइंड करना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ये हमारा डिफाइन होगा किससे, साइन थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास क्या v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर. ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे दो प्लेन गिवन हो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये प्लेन 1 है हमारे पास. और सेकंड प्लेन जो है वो गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. देन in that case angle between प्लेन p1 एंड p2, तो ये हमारा डिफाइन होगा किस तरह से, ये डिफाइन होगा cos ऑफ थीटा इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो क्या, ये हमारे पास देखो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर ले लेते हैं एक तो L1 वेक्टर इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप और L2 वेक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप. ठीक है, तो ये हमारा कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर. ठीक है बच्चों, तो ये एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, दो प्लेन के बीच का एंगल इस तरह से डिफाइन होगा और लाइन और प्लेन के बीच में एंगल इस तरह से डिफाइन होगा. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक लाइन गिवन है यहाँ पे r इक्वल टू, ठीक है, वो क्या है आई के प्लस 2j के प्लस 2j के प्लस के इंटू सॉरी लेमडा है लेमडा इंटू 4i माइनस 3k कैप 4i माइनस 3k कैप. ये हमारे पास क्या है लाइन का इक्वेशन गिवन है. ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या बोला उसने एक्स वाई प्लेन, तो इसको हम एल ही कंसिडर कर लेते हैं. ये तो लाइन हो गया और प्लेन को हम पी से ले लेते हैं. तो प्लेन क्या है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, है ना. तो यहाँ पर हमें देखो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे. इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारा कैसे डिफाइन होता है z इक्वल टू 0 से. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ठीक है, तो देखो इसको अगर हम डिफाइन करें यहाँ से, तो इसके केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो प्लेन का इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं. एक तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन. तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4,0,3 4,0,-3. ठीक है, और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन
वो हमारे पास आएंगे क्या, 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें एंगल फाइंड करना है तो वो किससे डिफाइन होगा, यहाँ पे साइन थीटा से, है ना। अब यहाँ पर जो हमने की कॉन्सेप्ट में b1 वेक्टर की बात करी थी तो वो तो हो जाएगा हमारे पास 4i कैप माइनस 3k कैप, है ना। और b2 वेक्टर यहाँ से देखेंगे तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ k कैप बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लें तो ये हमारे पास डायरेक्टली हम इनका प्रोडक्ट ही करेंगे यहाँ पे b1 वेक्टर डॉट, तो 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 ही होगा, और माइनस 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा एक हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना बन रहा है बच्चों, -3/5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट 5, और अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, और यहाँ से सिर्फ -3 बचेगा, तो -3/5 हमारा साइन थीटा। अच्छा एंगल इसने θ1 बोला था, तो यहाँ पे साइन θ1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और हमसे इसने पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर θ1, तो कॉस स्क्वायर θ1 को निकाल लेते हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर θ1 क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर, तो 9/25, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16/25, तो ये कॉस स्क्वायर θ1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन, है ना, तो दो प्लेन गिवन है। प्लेन 1 हमें गिवन है कितना, x प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 0, और प्लेन 2 गिवन है यहाँ पे हमें कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्लेन 2 गिवन है। अब हम बात करें यहाँ पर एंगल बिटवीन P1 एंड P2, तो ये हमारा डिफाइन होगा किस तरह से, ये डिफाइन होगा कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल इसने θ2 गिवन है ना, तो यहाँ पे कॉस θ2 आएगा, तो कॉस θ2 हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसके अगर डायरेक्शन रेशो देखें तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं 1 2 0, और इसके डायरेक्शन रेशो आ रहे हैं हमारे पास 2 1 0, है ना। तो यहाँ पे कॉस θ1 2 इंटू 1 आएगा 2, ठीक है, प्लस और 2 इंटू 1 ये भी कितना हो जाएगा 2, 0 इंटू 0 0, और अंडर रूट यहाँ से आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और ये आएगा कितना 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया 4, यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो √5 इंटू √5 इंटू 5, तो कॉस θ2 ये आ गया। हमें यहाँ पे नीड किसकी है, साइन θ2 की, साइन स्क्वायर θ2 की, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें साइन स्क्वायर θ2, तो साइन स्क्वायर θ2 क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ2, तो ये आएगा 1 माइनस 16/25, दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब हमें फाइनली वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे किसकी, कॉस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर, तो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर, सॉरी ये एंगल θ2 है ना, θ2 आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो ये θ2 है, तो कॉस स्क्वायर θ1 प्लस साइन, सॉरी क्या था हमारे पास, कॉस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, है ना, ठीक है। हमें चाहिए साइन स्क्वायर θ2, तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल निकाला था वो था हमारा, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, तो ये था ना हमारा, हमें यहाँ पे ये 1 ही है, मतलब सॉरी, तो ये तो 1 ही है, यहाँ है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, तो कॉस स्क्वायर θ1 की वैल्यू आई थी 16/25, तो 16/25, और साइन स्क्वायर θ2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9/25, तो 9/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू कितना 25/25, तो कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।